जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं मनीष कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके फेवरेट YouTube चैनल पर। साथियों, आज जो हम डिस्कस करेंगे ये है चैप्टर नंबर 9 का जो है प्रश्न, जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है पूछे गए हैं। ये चैप्टर नंबर 9 का जो है कक्षा 12 की जो है बायोलॉजी का जो है प्रश्न है, जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है पूछे गए हैं। इस प्रश्नों को आज हम देखेंगे, बारीकी से समझेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि जो है हमारे हौसले को बुलंद कर सकें, हम अपने हौसले को बुलंद कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है? तो पशुपालन से सम्मिलित नहीं है तो ध्यान रखेंगे हैं कौन कौन है, पहले ये जान लेते हैं। तो मधुमक्खी पालन जो है पशुपालन से संबंधित है, मत्स्य पालन जो है पशुपालन से संबंधित है, कुक्कुट पालन जो है मत्स्य ये जो है पशुपालन से संबंधित है। नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बनिक खेती। क्या होगा? कार्बनिक खेती। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शहद का निर्माण करती है। तो शहद का निर्माण कौन करती है? जो कार्यकर्ता होता है, जो कार्य करता है वही तो शहद का निर्माण करेगी। तो कार्यकर्ता मधुमक्खी जो है शहद का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो रानीखेत जो है बीमारी मुर्गियों में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 4, पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन पीसी कल्चर जो है जलीय जंतुओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जलीय जंतुओं से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो पांचवा प्रश्न है, रानी खेत रानी मधुमक्खी जो है निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा जो है खाता है। तो इसका लार्वा जो है कौन खाता है? तो रॉयल जेली। कौन खाता है? तो इसका लार्वा जो है रॉयल जेली जो है खाता है। कुक्कुट चेचक का कारण है। तो कुक्कुट चेचक का कारण क्या है? तो कुक्कुट चेचक का कारण है विषाणु यानी वायरस। अगला प्रश्न है, हिसार डेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? तो हिसार डेल जो है किसका नस्ल है? तो भैंस का नस्ल है। मुर्रा और सुरती, ये भी याद रखेंगे, मुर्रा और सुरती जो है ये भी भैंस के ही नस्ल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? तो समुद्री मछली इनमें से कौन है? तो हिल्सा। हिल्सा जो है ये कौन सी मछली है? तो समुद्री मछली है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? तो ताइचुंग जो है किसकी किस्म है? तो धान की किस्म है। ताइचुंग किसकी किस्म है? धान की किस्म है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? तो सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? तो ध्यान रखेंगे ये गेहूं की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? गेहूं की किस्में हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कल्याण सोना किसका किस्म है? तो कल्याण सोना जो है किसका किस्म है? तो कल्याण सोना जो है गेहूं की किस्म है। किसकी किस्म है? गेहूं की प्रोन्नत किस्म है कल्याण सोना। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस जो है यह जो है जीएमओ है। क्या है? जीएमओ क्या होता है? ध्यान रखेंगे साथियों, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स, यानी अनुवांशिक रूप से संशोधित जो है ये चावल है, अनुवांशिक रूप से इसे संशोधित किया गया है। इसमें बीटा कैरोटीन को बाहर से मिलाया जाता है, जिसके कारण ये विटामिन ए का प्रोडक्शन कर सकता है। तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में पाए जाने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन ए। अगला है, पूसा श्रुभा एक किस्म है। तो ये किसका किस्म है? तो ध्यान रखेंगे यह फूल गोभी का किस्म है। किसका किस्म है? फूल गोभी का किस्म है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो रेशम के धागे में जो है फिब्रोइन जो है प्रोटीन होता है। फिब्रोइन प्रोटीन जो है पाया जाता है रेशम के धागे में। अगला प्रश्न है, लाइसिन लाइसिन युक्त शक्ति रेटेन तथा प्रोटीना किसकी किस्में हैं? तो ये किसकी किस्में हैं?
तो ध्यान रखेंगे ये मक्का किस किस्में हैं, किसकी किस्में हैं, मक्का की किस्में हैं। बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है, तो बासमती चावल की कितनी किस्में जो है भारत में उगाई जाती है, तो बासमती की कुल जो है 27 किस्में जो है भारत में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजाइक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था, तो निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था, तो यह उत्परिवर्तन प्रजनन, आंसर क्या होगा इसका, उत्परिवर्तन प्रजनन। ठीक है, तो पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी। अगला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, टीएमवी, टीएमवी क्या है, तो टीएमवी यानी इसको टोबैको मोजाइक वायरस कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है, टोबैको मोजाइक वायरस। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है, तो पीली क्रांति से जो संबंध है वह किससे है, तिलहन से, तिलहन जो है पीली क्रांति से जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधे में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं, तो फसली पौधे में उत्परिवर्तन हेतु क्या क्या करते हैं, गामा किरण का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, गामा किरण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। प्रोबायोटिक्स क्या है, तो प्रोबायोटिक्स क्या है, तो जीवित सूक्ष्म जीवी भोजन संपूरक, तो प्रोबायोटिक्स क्या है, तो जीवित सूक्ष्म जीवी भोजन संपूरक है। एसिटेबुलेरिया, एसिटेबुलेरिया निम्नलिखित में से क्या है, तो क्या है, निम्नलिखित में से एसिटेबुलेरिया क्या है, तो शैवाल है, क्या है, शैवाल है। उसके अलावा क्लोरेला, क्लोरेला निम्न में से क्या है, तो क्लोरेला निम्न में से क्या है, तो ये भी शैवाल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है, तो एकल कोशिका प्रोटीन, तो क्लोरेला, एस्पायरुलिना, सिनेडेस्मस, ये तीनों जो है क्या है, तो एकल कोशिका प्रोटीन है। ठीक है, ये एक प्रोटीन का स्रोत है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं, तो इस गुण को क्या कहते हैं, तो टोटीपोटेंसी कहते हैं, टोटीपोटेंसी। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं, तो टोटीपोटेंसी कहते हैं, क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उनके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, तो इसके लिए जो है लाइसोजाइम जो है एंजाइम का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम का जो है प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, तो कृत्रिम बीज बनाने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो कायिक भ्रूण का जो है प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, कायिक भ्रूण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, तो सूक्ष्म प्रजनन में क्या होता है, तो सूक्ष्म प्रजनन एक विधि है किसकी, तो अलैंगिक प्रजनन की विधि है। उसके बाद जो है इसमें क्या करते हैं, तो समान आनुवांशिक गुणों वाले पौधों के साथ जो है प्रजनन कराते हैं, तो आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों, यानी डी नंबर प्रश्न जो है आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, तो पीईजी, क्या है, पीईजी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिना बिना जो है निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो बिना निषेचन का जो है हम पौधे का उत्पादन करेंगे तो हम इसमें किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो कायिक प्रवर्धन, क्या करेंगे, पौधे के कायिक भाग यानी जड़ तना पत्ती के माध्यम से हम कराएंगे, तो ये होगा कायिक प्रवर्धन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो उत्तक संवर्धन के द्वारा प्राप्त की जाती है, तो सोमा क्लोन जो है विविधता किनके द्वारा, उत्तक संवर्धन के द्वारा जो है प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बनने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बनने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो पूर्ण सशक्तता कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण सशक्तता कहते हैं।
तो साथियों ये थे चैप्टर नंबर 9 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड के जो है एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। और ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, रिपीटेड हो सकता है, तो इस प्रश्नों को जरूर से जरूर याद रखें। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।